नमस्कार। भगवद गीता के अध्याय 1 और 2 में हमने मानसिकता और पहचान बदलने के बारे में सीखा। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अध्याय 3 कर्म योग मैनिफेस्टेशन का वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है जिसके बिना कोई भी तकनीक काम नहीं कर सकती, और वो है इंस्पायर्ड एक्शन। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सही तरीके से कर्म करने का क्या मतलब है। कर्म भी सही तरीके के और अलग तरीके के होते हैं, उसको हम सीखेंगे। हम जानेंगे कि यज्ञ चक्र और लॉ ऑफ सर्कुलेशन का आपस में क्या संबंध है, और कैसे हम अपने रोज़मर्रा के काम को एक उच्च फ्रिक्वेंसी पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी विजुअलाइजेशन के साथ सही और सटीक एक्शन लेने का विज्ञान समझने चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1 में हमने ब्लॉक्स हटाए, डीक्लटरिंग किया। अध्याय 2 में मानसिकता की पहचान बदली, आइडेंटिटी शिफ्ट और डिटैचमेंट। अब बारी है अध्याय 3 कर्मयोग की। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। सिर्फ सोचना या विजुलाइज करने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि उसे भौतिक दुनिया में एक्शन का रूप न दिया जाए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया है वह मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा इंजन है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह का एक्शन लेना ज़रूरी है, तो यह वीडियो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। समझिए, अध्याय 3 की शुरुआत में अर्जुन थोड़े कंफ्यूज्ड है। उन्हें लगता है कि अगर अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने ज्ञान और बुद्धि को इतना श्रेष्ठ बताया, तो फिर वे उसे युद्ध करने की यानी इतना भारी कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं। वह सोचते हैं कि सब छोड़कर बस बैठ जाना बेहतर है। श्री कृष्ण श्लोक 5 में अर्जुन का यह भ्रम तोड़ते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण आपसे जबरदस्ती कर्म करवाते ही है। मैनिफेस्टेशन का इससे क्या कनेक्शन है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है आलसी हो जाना और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्क्रियता, इनएक्शन, ब्रह्मांड का नियम ही नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आप पीछे छूट रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका एक्शन डर से आ रहा है या प्रेरणा से। श्री कृष्ण श्लोक 8 में कहते हैं कि तू कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म कर, क्योंकि ये तेरा नियत है और कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। आधुनिक मैनिफेस्टेशन में इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहा जाता है। जब आप अध्याय 2 के अनुसार परिणाम से अलग हो जाते हैं, तब आप जो भी काम करते हैं वह किसी डर, लालच या दबाव में नहीं होता। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर पूरी लगन से काम करते हैं। जब आप बिना किसी मानसिक तनाव के सिर्फ वर्तमान में रहकर अपना बेस्ट काम करते हैं, तो आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत प्योर हो जाती है। ब्रह्मांड आपके उसी काम के ज़रिए आपके लक्ष्यों को आपके पास खींच लाता है। काम करना ही ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे सीधा माध्यम है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस, कंट्रीब्यूशन का एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट समझाते हैं। द लॉ ऑफ सर्कुलेशन मतलब देने का नियम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ब्रह्मांड परस्पर निर्भरता पर चलता है। देवता प्रकृति की शक्तियाँ तुम्हें देती है और तुम्हें यज्ञ के ज़रिए उन्हें वापस देना होता है। मतलब पहले के ज़माने में लोग यज्ञ करते थे, देवताओं को प्रसन्न करते थे और वो उनके सब काम करते थे, नेचर्स के सारे काम, और उनको जो भी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से। मैनिफेस्टेशन में इसे लॉ ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। अगर आप सिर्फ ब्रह्मांड से पाना चाहते हैं और बदले में दुनिया को अपनी वैल्यू, सेवा या मदद नहीं दे रहे, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है।
तो आप जितना देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, बट आपको देना पड़ेगा। कर्म को प्रसाद बनाना है। जब आप अपने काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया न मानकर समाज के लिए एक योगदान या ईश्वर को एक भेंट मानकर करते हैं, तो आपका साधारण काम भी योग बन जाता है। इससे काम का बोझ खत्म हो जाता है और उसमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग उसी की अनुसरण करते हैं। जब आप कर्म योगी बनकर निस्वार्थ भाव से एक्शन लेते हैं, तो आप न केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं, जिससे आपकी कर्म वाइब्रेशन और ज़्यादा मजबूत होती है। इसको शॉर्ट में समझे तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 हमें सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि विचार और एक्शन का एक पवित्र मिलन है। ब्रह्मांड आपको वही देता है जो आप चाहते हो। ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसके लिए आप लगातार कर्म करते हैं और जो आप खुद है। आज से ही आलस को छोड़िए, परिणाम की चिंता को भी छोड़िए और अपने काम को पूरे आनंद और सहकार के साथ करना शुरू कीजिए। अगर आप आज से ही बिना फल की चिंता किए अपना बेस्ट देने के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आई एम कर्मयोगी, मैं कर्मयोगी हूँ। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग पर बात करेंगे, जहाँ हम जानेंगे कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त कैसे रहा जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।